जी नमस्कार, स्वागत है आपका टीआरसी बेतिया में। और इसमें हम लोग संपूर्ण भारत के बारे में एक मोटा-मोटी चर्चा करेंगे और लास्ट में 30 से 40 प्रश्न डायरेक्ट रूप से पूछे जाएँगे। पहला प्रश्न है कि भारत की जो अवस्थिति है वह किस गोलार्ध में है? तो भारत की अवस्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में है और साथ ही यह पूर्वी देशांतर क्षेत्र में स्थित है। भारत की आकृति कैसी है? तो हमारे देश भारत की आकृति चतुष्कोणीय है और भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। और भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो ये मानसूनी प्रकार की जलवायु है। देखा जाए तो मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। भारत में वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या 28 है और साथ ही यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। और भारत विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है भारत में स्थित है? तो 2.42% भाग विश्व के क्षेत्रफल का भारत में स्थित है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का कितना बड़ा देश है? तो 7वां बड़ा देश है। और ऐसे देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो रसिया है। एशिया में जो है क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बड़ा देश भारत है और साथ ही जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी दूसरा है। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चीन है, चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद ब्राजील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और 7वां बड़ा देश भारत है और 8वां बड़ा देश जो है वो अर्जेंटीना है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा, भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो हिंदी है। हिंदी के बाद कौन है? बांग्ला है और बांग्ला के बाद तेलुगु है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वह भील है, भील। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गोंड है। और ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ भी है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है भील है और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। नेक्स्ट, भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो 8 डिग्री 4 डैश से लेकर 37 डिग्री 6 डैश उत्तरी अक्षांश है। अगर वहीं देशांतरीय स्थिति की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 डैश से लेकर 97 डिग्री 25 डैश पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वह कितनी है? तो 3,214 किलोमीटर है। अर्थात भारत में उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। अगर वहीं पूछा जाए कि पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है तो 2933 किलोमीटर है। भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ है? पूर्वी बिंदु जो है वह किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। अगर वहीं पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो गौर माता या गुहार मोती गुजरात में है। पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है और पश्चिमी बिंदु गौर माता या किबिथु गौर माता या गौरी माता जो है वो गुजरात में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और इसी इंदिरा पॉइंट को हम लोग पिग्मिलियन या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। और ये दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो 876 किलोमीटर के बराबर है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि मुख्य दक्षिणी बिंदु, तो ठीक है। स्थल सीमा की कुल लंबाई भारत की कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर के आसपास है। और मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। अगर ये पूछा जाए कि पूरे द्वीपों सहित भारत के जो भी द्वीप हैं तो द्वीपों सहित जो है तटीय लंबाई कितना है? तो 7516.6 किलोमीटर है, यानी कि 7516.6 किलोमीटर। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। और दूसरी लंबी तट रेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा है। और सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है।
सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। और न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है, एचपी। सर्वाधिक वनों से ढका हुआ राज्य यानी कि वनाच्छादित राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है, और सबसे कम वनों से ढका हुआ राज्य हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भारत में मानसीम है, मेघालय में, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों के कारण, क्योंकि उनकी आकृति जो है वह की प्रकार की है, और जब भी वहां पर हवाएं आती हैं बादल वाला तो बादल फंस जाता है और बारिश ज्यादा हो जाती है। तो विश्व में भी सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ मानसीराम मेघालय में होता है। और भारत में न्यूनतम वर्षा यानी कि सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो लेह लद्दाख में। सबसे ठंडा स्थान भारत में कहाँ है? तो द्रास लद्दाख में है। और हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? भारतीय राज्य कितने हैं जो हिमालय से सटे हुए हैं? तो ऐसे राज्यों की संख्या 10 है। भारत जो है दक्षिण एशिया का देश है, और भारतीय उपमहाद्वीप में भारत सबसे बड़ा देश है। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं? तो सबसे पहले भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया और बांग्लादेश हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका शामिल नहीं है। भारत का प्राचीन नाम क्या है? आर्यावर्त है, और साथ ही भारत को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। अधिकांश भारतीय किस मूल के हैं? तो अधिकांश भारतीय जो है काकेशियाई यानी कि काकेसाइड मूल के हैं। और भारत को सर्वप्रथम किसने हिंदुस्तान कहा था? तो भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान कहने वाले ईरानी यानी कि फारसी थे, और जबकि भारत को इंडिया कहने वाले सबसे पहले यूनानी थे। भारत के उत्तर में नेपाल है, भूटान है, चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी है, जबकि पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है। तो उस महासागर का क्या नाम है? हिंद महासागर। और हिंद महासागर को ही हम लोग शांत क्षेत्र या 7 समुद्रों की कुंजी भी कहते हैं, और हिंद महासागर का ही एक अन्य नाम रत्नाकर है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर कहलाता है, और हिंद महासागर का पूर्वी भाग जो है वह बंगाल की खाड़ी कहलाती है, बे ऑफ बंगाल। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाइयां, भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाइयां जो है कहाँ के समुद्र तट से मापी जाती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाइयां कहाँ के समुद्र तल तट से मापी जाती है? तो चेन्नई के समुद्र तट से। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जबकि सर्वाधिक पश्चिमी राज्य गुजरात है। सर्वाधिक दक्षिणी राज्य जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और सर्वाधिक उत्तरी भाग लद्दाख है। केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे पूछा जाए कि भारत का सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात है, और आपको उत्तरी राज्य कौन सा है स्टेट में? तो हिमाचल प्रदेश है, और दक्षिण राज्य तमिलनाडु है। अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक उत्तरी केंद्र शासित भाग, तो लद्दाख है, और सर्वाधिक दक्षिणी केंद्र शासित भाग तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और भारत की जो मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 डैश से लेकर 37 डिग्री 6 डैश उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 डैश से लेकर 97 डिग्री 25 डैश पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वह 6 डिग्री 4 डैश से 37 डिग्री 6 डैश उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारतीय भूभाग को अर्थात इंडिया को 2 बराबर भागों में बांटती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे मित्र प्रगम झार यानी कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग जो है मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम भाग राजस्थान में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ध्यान देना यहाँ पर कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में
4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? इंदिरा पॉइंट है। और ये कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और वो भी ग्रेट निकोबार में। और कितना डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, भारत का मानक समय माना गया है, जो ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए लंदन में अगर 4 बज रहा हो तो उसमें 5.5 घंटा आगे जोड़ के हम लोगों का समय हो जाएगा। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी जो बिंदु है, पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है और पश्चिमी बिंदु गौहर माता गुजरात में है। तो इन दोनों के बीच जो समय का अंतर है वह 2 घंटे का है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो भारत की जो देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से, जिसमें कि पहला होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़। भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को काटती है। कहने का मतलब है कि भारतीय मानक समय रेखा जो है और कर्क रेखा, ये दोनों कहाँ मिलते हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में। भारत के कितने राज्य समुद्री तट से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य। और भारत के कितने राज्य हिमालय से लगे हैं? 10 राज्य। तो भारत के जो 9 राज्य समुद्री तट से लगे हैं वे कौन कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। और भारत के कितने राज्य जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे हैं? यहां पर ध्यान देना है, 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे हैं और साथ ही 2 केंद्र शासित प्रदेश भी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे हैं। टोटल की बात की जाए, अगर स्टेट को छोड़ दिया जाए, ऐसे पूछा जाए तो टोटल 18 हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारत के कितने स्टेट अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगे हैं तो 16 और 2 केंद्र शासित प्रदेश अलग से लगे हुए हैं। क्लियर है? और जिसमें सबसे लंबी सीमा रेखा पश्चिम बंगाल बनाती है। कहां? बांग्लादेश के साथ। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी जो है, यानी कि जिसे पुडुचेरी कहा जाता है, 3 राज्यों में फैला हुआ है। और यहाँ किसका था? पुडुचेरी पर किसका राज था? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि पुडुचेरी पर किसका शासन था। तो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें यनम जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है और कराईकल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु में पड़ता है तथा माहे जो है वो केरल में है। और तीनों को मिलाकर क्या किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। यानी कि यनम आंध्र प्रदेश में, कराईकल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु में और माहे जो है वो केरल में है। भारत के कुल कितने राज्य जो हैं लैंड लॉक्ड हैं, स्थल रुद्ध हैं? तो कुल 20 राज्य। फिर से मैं दोहराता हूं, हिमालय से सटे भारतीय राज्यों की संख्या 10 है। समुद्री तट रेखा से लगे राज्यों की संख्या 9 है। और कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय से लगी हुई है? तो 16 राज्य हैं और साथ ही 2 केंद्र शासित प्रदेश अलग से हैं। और अब यहाँ पर प्रश्न है कि कितने स्टेट हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, यानी कि स्थल रुद्ध? तो 20 राज्य हैं। और इसमें से 5 राज्य जो हैं हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड भू अवस्थित हैं, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं कर सकती है। लैंड लॉक्ड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि बिहार एक राज्य है तो इसको ये भी भू अवस्थित में आएगा। जैसे मान लीजिए इधर नेपाल से सटा हुआ है तो नेपाल में तो आप बार बार जा नहीं सकते हैं, लेकिन इधर उत्तर प्रदेश जा सकते हैं, मैंने रास्ता है निकलने का। लेकिन यहाँ पर जो स्टेट है मध्य प्रदेश, ये चारों तरफ से और स्टेट इसको घेरे हुए हैं, इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। उत्तर प्रदेश, अच्छा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक कितने राज्यों को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश की सीमा सर्वाधिक भारत के 8 राज्यों को स्पर्श करती है और साथ ही एक अलग से NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली का। और इसमें भी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अपनी सीमा जो है वो मध्य प्रदेश के साथ साझा करती है और सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करती है। और साथ ही हिमाचल प्रदेश सबसे कम नगरीकृत स्टेट है और सबसे ज्यादा नगरीकृत स्टेट महाराष्ट्र है। नेक्स्ट, भारत की प्रादेशिक सीमा, यहां ध्यान देना है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा
कितने नॉटिकल मील के बराबर है? तो 12 नॉटिकल के मील के बराबर है, और जिस पर भारत का अधिकार है। और 1 नॉटिकल मील बराबर, समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर होता है। और भारत का संलग्न क्षेत्र तट से कितना नॉटिकल मील है? तो 24 समुद्री मील है, और जिस पर भारत को सीमा शुल्क यानी कि टैक्स वसूलने एवं कुछ कार्य करने का अधिकार है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वह समुद्री मील कितना है? तो 200 है, और जिस पर भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे या सागरीय जीवों को पकड़ मछली उछली का काम आप लोग कर सकते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो उसका नाम है गाडविन आस्टीन कहिए या केटू कहिए, जो कि लद्दाख में है। और किस श्रेणी में है? तो काकाकोरम श्रेणी में है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गाडविन आस्टीन या केटू है, और यह काकाकोरम श्रेणी लद्दाख में स्थित है। अच्छा, भारत क्षेत्र का अंतिम शहर कौन सा है? भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर जो है वह धनुषकोडी है, और यह पब्बन द्वीप तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का अंतिम शहर धनुषकोडी, और वहां से श्रीलंका के लिए रास्ता है। तो यहां से अब हम लोग पढ़ेंगे 40 फटाफट प्रश्नों को, कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? ईरानियों ने। और साथ ही भारत को सबसे पहले इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। और भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश जो है सम्मिलित नहीं है? तो श्रीलंका नहीं है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 8 राज्यों को स्पर्श करती है, और उसमें भी एक अलग से एनसीआर है, दिल्ली को भी स्पर्श करती है। और भारत की जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, और सबसे कम हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो 12 नॉटिकल मील तक फैली हुई है, और 1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो किबुथु है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 डैश से लेकर 37 डिग्री 6 डैश उत्तरी अक्षांश रेखा है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह लद्दाख है। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो 68 डिग्री 7 डैश से लेकर 97 डिग्री 25 डैश पूर्वी देशांतरीय स्थिति है। और भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहां तक फैला हुआ है? तो 24 समुद्री मील तक। और भारत का औसत समुद्री तल मापन कहां से किया जाता है? तो चेन्नई के तट से किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहां तक फैला हुआ है? संलग्न क्षेत्र संलग्न क्षेत्र जो है वह 24 नॉटिकल मील है, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वह 200 नॉटिकल मील के बराबर है, जहां पर आप वैज्ञानिक शोध एवं समुद्री जीवों को पकड़ सकते हैं। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो वही गुहार माता, ये आपको गुजरात में है। और भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं? यहाँ राज्य पूछा जा रहा है, तो ऐसे राज्यों की संख्या जो है 16 है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के बराबर है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित जो है राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा लक्षद्वीप। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी स्टेट कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। रत्नाकर किस महासागर का अन्य नाम है? तो हिंद महासागर का ही। और हिंद महासागर को हम लोग शांत क्षेत्र के साथ साथ 7 समुद्रों की कुंजी भी कहते हैं। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ध्यान देना, यहाँ पर पूछ रहा है मुख्य भूमि का, तो उसका उत्तर होगा कन्याकुमारी। अगर यहीं पर मुख्य भूमि नहीं कहता, पूछता कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो आप मार देते इंदिरा पॉइंट पर। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो कन्याकुमारी में। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो मणिपुर से। वहीं मित्र पर गमछा झाड़, उसमें से आप छांट लीजिएगा। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? तो हिंदी है। हिंदी के बाद
बांग्ला है और बांग्ला के बाद तेलुगु है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां बड़ा देश है और 8वां बड़ा देश क्षेत्रफल में अर्जेंटीना है। भारत की दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ये हो जाएगा भील। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गोंड होगी। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय एक प्रकार का फोल्ड यानी कि वलित पर्वत का उदाहरण है, फोल्ड माउंटेन का। और हिमालय से सटे भारतीय राज्यों की संख्या 10 है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से गुजरती है? तो नैनी से गुजरती है, वही प्रयागराज के पास है। और भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा? ईरानियों ने। भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से गुजरता है? तो 5 राज्यों से। एक समुद्री मील किसके बराबर है? 1.852 किलोमीटर के। और भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर लंबाई है। भारत का सर्वाधिक वनों से ढका हुआ राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। और सबसे कम वनों से ढका हुआ राज्य हरियाणा है। भारत का सर्वाधिक इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पिग्मिलियन या पार्सन पॉइंट के नाम से भी इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है। और भारत के कुल कितने राज्य लैंड लॉक्ड यानी कि स्थलरुद्ध हैं? तो ऐसे राज्यों की जो संख्या है वह 20 है। 20 राज्य जो हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा कितनी है? तो 7,516.6 किलोमीटर, अर्थात 7516.6 किलोमीटर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। और कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो तमिलनाडु से नहीं गुजरती है। तो गुजरती किससे है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ से। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भूभाग जो है भारत में है? तो 2.42% भूभाग जो है भारत में है। केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? तो 3 राज्यों में फैली है। जैसे कि कराईकल यनम जो है आंध्र प्रदेश में है, कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में है, और माहे कहाँ है? केरल में। आपको कमेंट करना है कि पुडुचेरी पर किस यूरोपीय कंपनी का शासन चल रहा था। भारत के कितने राज्य हिमालय के पर्वत को स्पर्श करते हैं? तो भारत के 10 राज्य जो हैं वो हिमालय पर्वत को स्पर्श करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।